हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका बेटा स्वागत है रैपिड रिवीजन सीरीज में। जी हाँ, ये एक बेहतरीन और कमाल की बेटा सीरीज है। यानी कि बेटा जिस भी चैप्टर का हम जो भी लेक्चर पढ़ेंगे आपको हम वो पढ़ा रहे होंगे बेटा लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में। और अब उसी चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, तो बेटा क्या आप बार बार जो है जाके वही 2 घंटे का लेक्चर देखोगे? नहीं बेटा, इसमें जो है आपका समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। ठीक, यूटिलाइज नहीं होगा बेटा, बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेटा शुरू से अगर किसी कंसेप्ट को समझना है तो बेटा लॉजिक समझ में आता है कि आप जो है पूरा का पूरा जो है आप 2 घंटे का एक लेक्चर देखोगे। ठीक, अगर मान लो आपको उसी टॉपिक को रिवाइज करना है, आपके पेपर बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया है, तो क्या बेटा बार बार आप जो है इसको ही देखोगे? नहीं, आप जो है बेटा रैपिड रिवीजन सीरीज को देखोगे। और रैपिड रिवीजन में भी बेटा आपको जो लेक्चर जिसके अंदर हमने बेटा सपोज करो आपको कोई टॉपिक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया समझ में नहीं आया, तो आप बेसिकली उस लेक्चर को देखोगे जिसके अंदर हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया कराया है। और आप उसमें भी बेटा आप उस लेक्चर का जो है आप रैपिड रिवीजन देखोगे। ठीक, इसी तरीके से बेटा जब पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम जो है बेटा पूरे चैप्टर का भी जो है आपको रैपिड रिवीजन देंगे। और जो ये रैपिड रिवीजन होगा वो बेटा हमारे ही नोट्स का रिवीजन होगा। यानी कि हम ही जो है बेटा, मैं ही जो है आपको पर्सनली जो है खुद ही जो है मैं आपको पूरे के पूरे नोट्स रिवाइज कराऊंगा। और एक एक कंसेप्ट फिर से जो जो मैंने आपको बताया था वीडियो के दौरान, जो जो आपको लेक्चर के दौरान एक एक कंसेप्ट समझाया था, उसको जो है मैं वापस से आपको समझा रहा हूँगा। तो बेटा ये जो है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर 1 का रैपिड रिवीजन है। तो आओ शुरू करते हैं। यानी कि बेटा 10 से 15 मिनट के अंदर आपको जो है पूरा का पूरा लेक्चर जो है हम रिवाइज कराएंगे। तो बेटा आपको याद होगा हमने लेक्चर 1 के अंदर जो है आपको एक तो इंट्रोडक्शन कराया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से, और इसके अलावा हमने जो आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे, कुछ ऐसे जरूरी कंसेप्ट जिनके बिना बेटा चैप्टर बिल्कुल अधूरा है। ठीक, बेटा कंसेप्ट 1 क्या था? कंसेप्ट 1 में हमने आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। तो इन सबको समझाने के लिए हमने लिया था बेटा आपके क्या यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि वहीं आपको जो क्रोमोसोम और ये सब देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आप जो है बेटा यूकैरियोटिक सेल को तो जानते ही, उसके अंदर आपको क्या ही बताने की हमें जो है आवश्यकता है, बट फिर भी हम जो है आपको बता देते हैं। तो बेटा किसी भी यूकैरियोटिक सेल की जो आपको आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं बेटा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो बेटा आपके अंदर साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा, देखो ये रहा आपके साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा जो है बेटा कुछ सेल ऑर्गेनलीज आपको देखने को मिलती है, उनमें से एक सेल ऑर्गेनली है आपकी न्यूक्लियस। और जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं बेटा आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो कि आपकी न्यूक्लियस बेटा एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो आपकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, यानी कि उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। ठीक, और जो बेटा आप जब इनसाइड न्यूक्लियस जाते हो तो आपको वहां देखने को मिलता है बेटा जेनेटिक मटेरियल, उसी को हम कहते हैं आपके क्या बेटा डीएनए। उसी को हम कहते हैं आपके क्या डीएनए। और जो आपको एक न्यूक्लियस के अंदर का जो बेटा एनवायरनमेंट होता है उसे हम कहते हैं आपके न्यूक्लियोप्लाज्म। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं आपके न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फिर जो है हम आगे बढ़ते आइए। फिर बेटा हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको समझाया बेटा डीएनए का कंसेप्ट, यानी कि डीएनए आखिर क्रोमेटिन कैसे बनता है और एक क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम कैसे बनता है। तो बेटा बेसिकली न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है आपका 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर का आपका न्यूक्लियस है। और जो डीएनए की लेंथ है बेटा वो है 2.2 मीटर, और 2.2 मीटर तो बेटा बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया। और जो हमारी बॉडी है बेटा उसके अंदर जो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और उसके अंदर जो बेटा न्यूक्लियस है, यानी कि बेटा एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है और डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है। तो बेटा उस डीएनए को उसके अंदर कैसे रखा जा सकता है? तो उसका एक ही तरीका है, उसे थोड़ा बांधा जाए, थोड़ा नहीं बेटा बहुत ही ज्यादा बांधा जाए, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करा जाए। उसे जो है बिल्कुल छोटा छोटा बांध बांध के छोटा 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 छोटे से छोटू से फॉर्म में ले जाया जाए, जिससे कि हम जो है बेटा उसे इजीली पैक कर सकें। इसी पैकिंग में जो है बेटा, इसी पैकिंग को करने के लिए जो है बेटा हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उनमें से कुछ प्रोटीन होते हैं हमारे, वो होते हैं बेटा आपके स्टोन प्रोटीन। और जो स्टोन प्रोटीन होते हैं बेटा वो 4 तरीके के होते हैं, और ऐसे ही 4 प्रोटीन आगे आते हैं, ऐसे ही 4 पीछे आते हैं। इस तरीके से जो बेटा 8 प्रोटीन हो गए। तो इस पूरे को मिला के हम कहते हैं आपके स्टोन ऑक्टामर, जिसके ऊपर हम बेटा डीएनए को रैप करते हैं। और रैप करते हुए इस तरीके से जो है हम बेटा आपके क्या बना देते हैं? आपके न्यूक्लियोसोम। देखो एक न्यूक्लियोसोम ये रहा, न्यूक्लियोसोम ये रहा, न्यूक्लियोसोम ये रहा। फिर न्यूक्लियोसोम को बेटा फिर और जो फोल्ड करते हुए इस तरीके से जो बेटा आपका डीएनए होता है वो कन्वर्ट होता है आपके क्रोमेटिन में। और जब आप क्रोमेटिन को और फर्दर फोल्ड करते हो तो आपको देखने को मिलता है बेटा क्या? आपको देखने को मिलता है क्रोमोसोम। आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा क्रोमोसोम। ठीक, अब हमने बात कही थी बेटा डीएनए के बारे में। तो आपको बेटा डीएनए कैसा दिख रहा है? आपको डीएनए दिख रहा है आपको कैसा? आपको बेटा लीनियर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको जो है बेटा डीएनए कैसा दिख रहा है? आपको देखने को मिल रहा है डबल स्ट्रैंडेड।
और बेटा क्या एक धागे की तरह नहीं है, 2.2 मीटर का एक लंबा धागा जो है आपके सेल के अंदर जो है पड़ा हुआ है, ठीक, जो है एक थ्रेड लाइक की तरह। अरे ये बार बार क्या आ रहा है। इसके अलावा बेटा एक डीएनए का काम क्या होता है, आपके डीएनए का काम होता है बेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। एक डीएनए जो है बेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, यानी कि आपके जो बेटा बॉडी है उसको सर्वाइवल के लिए काफी सारी प्रोसेसेस करनी पड़ती है, और उन प्रोसेसेस से रिलेटेड जो बेटा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो करता है आपका जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि आपका डीएनए। ठीक, इसके बाद हमने बेटा क्या, डीएनए के बाद हम आते हैं बेटा आपके क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब क्या होता है बेटा, क्रोमा मतलब होता है आपके कलर, और टिन का मतलब होता है थ्रेड, यानी कि कलरफुल थ्रेड जो है आपको देखने को मिलता है। तो बेटा ये क्या होती है, ये आपकी होती है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलती है, इट इज सीन व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग। जब बेटा आपकी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तब आपको देखने को मिलती है, यानी कि बेटा जब आपकी सेल आराम कर रही होती है, और आराम जब कर रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर आपके इंटरफेस। तो बेटा क्या हम उसे इंटरफेस कहते हैं, आप कहोगे जी हाँ सर, उसे हम कहते हैं आपके इंटरफेस। इन मोस्ट ऑफ द, अरे फिर आ गया यार, रुकिए, अब देखिए जरा, इन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। यानी कि बेटा जब आप किसी भी यूकैरियोटिक सेल को देखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बेटा आपको क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में ही जो है आपको डीएनए देखने को मिलता है। ठीक, आइए चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा आपसे किसके बारे में, आगे हम बात करते हैं आपसे बेटा क्रोमोजोम के बारे में। आगे हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आगे हम बात करते हैं क्रोमोजोम के बारे में। चलिए आइए आगे हम बात कर सकते हैं बेटा किसके बारे में, आगे हम बात कर सकते हैं आपसे क्रोमोजोम के बारे में। चलिए आइए, एक मिनट दीजिएगा, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपसे क्रोमोजोम के बारे में। बेटा क्रोमोजोम क्या होती है, क्रोमा मतलब होता है बेटा आपके कलर, और सोम मतलब होता है आपके बॉडी, यानी कि कलरफुल बॉडी आपको देखने को मिलती है। बेटा कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, उसी को हम कहते हैं क्रोमोजोम, यानी कि अब क्रोमेटिन फाइबर को और कंडेंस कर दिया गया, तब आपको क्या देखने को मिला, तब आपको देखने को मिला बेटा क्रोमोजोम। तब आपको देखने को मिला क्या बेटा, तब आपको देखने को मिला क्रोमोजोम। ठीक, आपको देखने को क्या मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा क्रोमोसोम। और ये आपको कब देखने को मिलता है, ये आपको तब देखने को मिलता है जब आपकी सेल डिवाइड कर रही होती है, और डिवाइडिंग फेज को ही क्या बेटा हम आपके एम फेज कहते हैं। बेटा पहले तो मैं ये बात आपको नहीं बता सकता था, बट मैंने लेक्चर पढ़ा दिया है तो अब आपको पता है एम फेज क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, तो अब मैं जो है आपके लिए ये लिख सकता हूँ। ठीक, इसके बाद बेटा हमने बात करी थी आपसे कंसेप्ट 2 पर, वो था हमारा काउंटिंग ऑफ क्रोमोजोम। तो हमने बेटा क्या कहा था, जब भी आपको क्रोमोजोम को काउंट करना है तो आपको काउंटिंग करनी होगी सेंट्रोमियर की, जितने किसी के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे उतने ही वो क्रोमोजोम होंगे। जैसे कि यहाँ देखो बेटा, एक सेंट्रोमियर तो एक क्रोमोजोम, यहाँ एक सेंट्रोमियर तो एक क्रोमोजोम। बट जब हमने क्रोमेटिड की बात की थी तो बेटा ये एक पूरा क्रोमेटिड है, और यहाँ जो है आपको 2 क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। जब बेटा एक क्रोमेटिड है तो बेटा डीएनए अमाउंट भी जो है थोड़ा जो है इसके पास होगा, और यानी कि वहाँ बेटा 2 क्रोमेटिड है तो बेटा इसके पास का डीएनए अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि सेकंड वाले के अंदर जो है आपको बेटा डीएनए अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वाला, इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। ठीक, इसके बाद बेटा हमने बात करी थी आपसे कंसेप्ट 3, और वो था हमारा प्लॉइडी के बारे में। आखिर एक प्लॉइडी क्या होती है, यानी कि जब वो आप हैप्लॉइड सुनते हो, आप डिप्लॉइड सुनते हो, ये होता क्या है। तो बेटा जो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको किसी सेल या ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम कहते हैं उसकी प्लॉइडी, यानी कि कितने सेट जो है क्रोमोसोम के प्रेजेंट है। अब सपोज करो कोई हमने सेल ली, और उस सेल के अंदर जो है हमें सिंगल सेट ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी कि बेटा हर क्रोमोसोम का जो है आपको सिंगल सेट देखने को मिला। ठीक, तो बेटा हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं या उस सेल को कहते हैं हैप्लॉइड। ठीक, हैप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और जैसे कि मान लो कोई हमने सेल ली, उसके अंदर जो है बेटा हमें हर क्रोमोसोम का जो है 2 सेट्स देखने को मिले, तो उसे हम कहते हैं आपके डिप्लॉइड। ठीक, अब जो है हमने बेटा बात करी थी आपसे जो है ह्यूमन के केस में, जैसे कि ह्यूमन के अंदर जो है बेटा आपके 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। अगर मान लो ये सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो बेटा हम यानी कि हर जो क्रोमोसोम है उसका बेटा सिंगल सेट आपको देखने को मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं बेटा आपके हैप्लॉइड। अगर ये मान लो आपको देखने को मिलते हैं 2n इक्वल टू 46, यानी 46 क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं पूरे के पूरे, या फिर आपको 23 पेयर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम के आपको 2 सेट देखने को मिल रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं आपके क्या बेटा डिप्लॉयड, उसी को हम कहते हैं आपके बेटा डिप्लॉयड। फिर हम आते हैं बेटा आपके कंसेप्ट 4 की तरफ। तो कंसेप्ट 4 क्या था, कंसेप्ट 4 था आपका होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नॉन, और आपके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बेटा होमो का मतलब क्या होता है सेम, और लोगस का मतलब होता है आपके लोकेशन ऑफ जीन, यानी कि आपको जिन क्रोमोसोम के अंदर आपको जो है सेम लोकेशन ऑफ जीन देखने को मिलती है। और बेटा सेम लोकेशन ऑफ जीन आपको किन क्रोमोसोम्स में देखने को मिल सकती है,
आपको सेम लोकेशन ऑफ जीन्स बेटा उन्हीं क्रोमोसोम्स में देखने को मिल सकती है जो सेम पेयर के क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि एक पेयर है बेटा, उसके अंदर जो सेम क्रोमोसोम होंगे उन्हीं के अंदर तो आपको सेम लोकेशन पे जीन देखने को मिलेंगे और आपको सेम जीन देखने को मिलेंगे। जैसे कि बेटा हमने आपको नीचे एग्जाम्पल दिए थे दो क्रोमोसोम्स का, जो कि आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, उनके अंदर बेटा सेम जगह पर जो है आई कलर जीन आपको देखने को मिल रही है। और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होंगे? जिनके अंदर बेटा डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, आपके डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फिर बेटा हमने बात करी आपसे किसके बारे में? आउटलाइन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यानी कि जो आपके फादर होते हैं वो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जो आपकी मदर है बेटा वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। फादर के पास जो है बेटा 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मदर के पास बेटा 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बट जब बात आती है इनके गैमीट्स फॉर्म करने की, प्रोड्यूस करने की, जैसे फादर बेटा आपके गैमीट्स में क्या फॉर्म करते हैं? स्पर्म फॉर्म करते हैं। मदर आपके ओवम फॉर्म करती है या फिर एग फॉर्म करती है। तो बेटा इनके पास जब हम देखते हैं तो आपको जो है सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। जब और बेटा यानी कि बेटा ये एक तरीके का ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। तो इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं बेटा आपके मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। फिर बेटा स्पर्म और एग मिलके जो है बेटा आपके बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट जो है बेटा आपके वहां देखने को मिलते हैं आपके 46 क्रोमोसोम्स, या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि आगे जाके जो है बेटा एक सिंगल सेल होती है। एक सिंगल सेल से जो है इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म ये पूरा का पूरा बना रही है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रही है, जो बेटा मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। तो बेटा यहाँ क्या एक ऐसा डिवीजन हुआ होगा जिसके अंदर जो है बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, तो उस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं आपके माइटोसिस। उस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं बेटा आपके क्या? माइटोसिस। माइटोसिस। आगे बेटा हमने जो आपसे मियोसिस और माइटोसिस के डिफरेंस की बात करी, तो बेटा मियो का मतलब होता है हाफ, और जो माइटो का मतलब होता है बेटा होता है आपके सेम। यानी कि बेटा जो मियोसिस होता है वो रिड्यूस कर देता है आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ से, ठीक। जबकि जो माइटोसिस होता है वो बेटा आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखता है। जो बेटा मियोसिस होता है वो प्रोड्यूस करता है आपके गैमीट्स। यानी कि बेटा वो एक उन सेल्स में आपको देखने को मिलेगा मियोसिस जो आपकी जर्म सेल्स होती हैं, यानी कि जो बेटा आपके गैमीट्स फॉर्म कर रही हैं। और वो गैमीट्स क्या है? स्पर्म या फिर ओवम। स्पर्म या फिर बेटा आपके ओवम। और बेटा जो माइटोसिस होता है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल बनाता है, यानी कि बेटा जैसा डालोगे वैसा मिलेगा, जैसा डालोगे वैसा मिलेगा, जो कि आपको देखने को मिलता है ऑब्जर्व इन मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। और जो बेटा मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी होती है वो होती है आपकी सोमेटिक सेल्स, यानी कि एक ऐसी सेल्स जिनका बेटा गैमीट से कोई लेना देना नहीं है, वो अदर काम करती हैं। जैसे आपकी स्किन सेल्स हो गई, आपकी हेयर सेल्स हो गई, आपकी मसल सेल हो गई, या फिर आपकी होगी बेटा आई की सेल्स हो गई। उन वो बेटा सारी की सारी आपकी सोमेटिक सेल्स हैं, वो जर्म सेल्स नहीं है, उनका गैमीट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। आइए चलिए आगे, हमने बेटा आपसे बात करी थी ह्यूमन के बारे में कि उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो डिप्लॉयड होता है, जिसमें से बेटा 22 जो होते हैं आपके वो ऑटोसोम्स होते हैं, और बाकी जो बचे कुछ एक पेयर होता है बेटा वो एक्स एक्स की फॉर्म में मिलेगा या एक्स वाई की में। अगर एक्स एक्स मिल रहा है तो बेटा वो फीमेल है, और अगर एक्स वाई देखने को मिल रहा है तो वो बेटा आपके मेल है। और जो एक्स 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 वाई होते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। इसको कहते हैं एलोसोम्स। और बेटा जो डिसाइड करता है बच्चे का जो बेटा क्या होगा सेक्स, वो होता है बेटा आपका मेल। कभी भी फीमेल डिसाइड नहीं करती बेटा, फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही है। यानी कि जब उसको देने होंगे तो बेटा वो क्या देगी? तो बेटा वो क्या देगी? वो क्या करेगी? वो 22 पेयर्स दे देगी, और जो है आपके 22 पेयर्स नहीं बेटा, बेसिकली 22 क्रोमोसोम्स दे देगी, और एक अपना एक्स दे देगी, यानी 23 दे देगी। 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, 22 आपके जो है ऑटोसोम्स आ गए, ठीक। इसके अलावा जो एक्स आ गया, एक आपका सेक्स क्रोमोसोम आ गया, यानी कि बेटा उसके पास तो वो दे ही 100% एक्स सकती है, जबकि मेल के पास 50-50 प्रोबेबिलिटी, या तो बेटा वो वाई दे देगा या फिर वो एक्स दे देगा। तो बेटा ये जो हमारी सोसाइटी है बड़ी ही बेकार है, ये जो हमेशा फीमेल को जो है बेटा दोष देती है कि तू जो है बेटा पैदा नहीं कर पाई। तो बेटा जो है गलत चीज़ें चलती आ रही हैं, कोई ना, आगे सीखेंगे बेटा। यही तभी तो हम कहते हैं एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। एजुकेशन और हेल्थ बेटा दो ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर जो है बेटा मतलब बेहतरीन काम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आइए चलिए, इसलिए कहता हूँ मैं बेटा पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़िए। क्यों? कि बेटा आप जिससे आप अपने देश के लिए कुछ कर सकें, ठीक है। आइए, फिर हमने बात करी थी बेटा आपसे एक सेल के बारे में। एक सेल जो है जैसे कि आपकी एक सेल हो गई, एक सेल जो है बेटा डिवाइड करने से पहले उसकी एक इच्छा होती है, और वो इच्छा क्या होती है? वो उसकी बेटा एक सिंपल सी विश है, और वो विश ये है कि वो चाहती है कि जो
वो डिवीजन करे, वो बराबर बराबर करे, यानी कि वो बिल्कुल अपनी जैसी सेम टू सेम रेप्लिका बनाए। तो बेटा अपनी सेम टू सेम रेप्लिका बनाने के लिए क्या पहले उसे चीजें डबल करनी होंगी बांटने से पहले, नहीं तो बेटा आधी आधी बढ़ जाएंगी दो के बीच में, तो रेप्लिका तो नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर डॉटर सेल में इसका आधा गया तो आप देखोगे कि पेरेंट सेल से तो आधा ही गया, यहाँ जबकि पेरेंट सेल में पूरा कंप्लीट है, यहाँ आधा होगा, तो सेम रेप्लिका तो नहीं बनेगी। सेम रेप्लिका बनाने के लिए आपको जो है डबल करनी होंगी। तो बेटा वो डबल क्या करेगा, वो आपके डीएनए डबल करेगा, वो आपकी मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलिज डबल करेगा, वो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करेगा। और ये जो जिस टाइम में होता है उसी को हम कहते हैं बेटा आपके इंटरफेस, उसी को हम कहते हैं आपके इंटरफेस। ठीक। और आगे जब बेटा ये सब कुछ डबल कर लेता है तो फिर ये डिवाइड कर जाता है, और जो डिवाइडिंग फेज होता है उसे हम कहते हैं आपके एम फेज। यानी कि बेटा जो एक सेल साइकिल होती है उसके अंदर दो फेज प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बेटा आपका इंटरफेज, एक होता है बेटा आपका एम फेज। और इन दोनों को ही मिला के बनती है आपकी क्या बेटा, सेल साइकिल। इन दोनों को ही बना के मिलती है आपकी क्या बेटा, आपकी सेल साइकिल। ठीक, आपकी क्या बनती है, आपकी बनती है बेटा सेल साइकिल। और बेटा जो आपकी कोई भी एक सेल है, मान लो वो एम फेज से आई है, तो क्या बेटा वो आगे और डिवाइड करना चाहेगी, वो बेटा जब तक डिवाइड करेगी तब तक कि वो जो है बेटा मर नहीं जाएगी। सेल बेटा तब तक डिवाइड करती रहती है तब तक वो मर नहीं जाएगी। ठीक। तो बेटा एम फेज के बाद फिर से इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा, फिर इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा, फिर इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा। यानी कि बेटा तैयारी करेगी फिर डिवाइड करेगी, तैयारी करेगी फिर डिवाइड करेगी, फिर तैयारी करेगी फिर डिवाइड करेगी। यानी कि ये प्रोसेस चलती रहेगी। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेज होता है उससे पहले भी एम फेज हुआ और इंटरफेज के बाद भी एम फेज होगा। यानी कि इंटरफेज एक ऐसा टाइम इंटरवल है या फिर एक ऐसा फेज है जो कि दो लगातार एम फेज के बीच में आता है। तो बेटा क्या ये इसकी डेफिनेशन होगी, आप कहोगे जी हाँ सर ये जो है इसकी डेफिनेशन भी हो गई। इसके बाद बेटा हमने बात करी थी माइटोसिस के बारे में, कि माइटोसिस जो है आपको देता है वो एग्जैक्ट सेम कॉपी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है आपकी जो मैंने बताया ना, जो माइटोसिस होता है वो एक ऐसा डिवीजन है जो बिल्कुल सेम टू सेम देना चाहता है। यानी कि जो पप्पा सेल हैं, जो पप्पा सेल हैं वो जो बेटा बेटी सेल्स को है ना बेटा वो बराबर देना चाहते हैं, यानी जो उनके पास है वो सेम टू सेम उनके पास देखना चाहते हैं। ठीक, अगर पप्पा के पास एक गाड़ी है तो वो चाहते हैं बेटा के पास भी एक गाड़ी हो और बेटी के पास भी एक गाड़ी हो। तो पहले पप्पा को दो गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी तभी जाके तो आधा आधा बांटेंगे। बांट पप्पा ही रहे, बेटा बेटी कुछ नहीं ला रहे अपनी तरफ से, बांट पप्पा ही रहे। ठीक है, तो बेसिकली उनके पास देने के लिए क्या है बेटा, एक सेल के पास डीएनए है और सेल ऑर्गेनेलिज है। यानी कि बेटा उसको डीएनए डबल करना होगा, सेल ऑर्गेनेलिज डबल करनी होगी, फिर वो जो है वो डिवाइड कर देगा। यानी कि बेटा इंटरफेज होगा, एम फेज होगा। ठीक, फिर हमने बात करी थी बेटा आपसे किसके बारे में, कि एम फेज के बारे में, जो कि आपका डिवाइडिंग फेज होता है, एम फेज होता है। तो बेटा सेल के पास डिवाइड करने के लिए क्या है, एक तो है बेटा उसके पास न्यूक्लियस, एक है उसके पास साइटोप्लाज्म या फिर हम कह सकते हैं सेल वही। यानी कि बेटा फिर एक होगा आपके न्यूक्लियर डिवीजन, एक होगा आपके साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसे ही बायोलॉजी के शास्त्रों में कहा गया है आपके कैरियोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्मिक या फिर सेल डिवीजन होता है उसी को कहा जाता है बेटा बायोलॉजी के शास्त्रों में साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब बेटा न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन यानी न्यूक्लियर डिवीजन, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन यानी कि सेल का डिवीजन। ठीक, उसके बाद हमने बात करी थी बेटा आपसे सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल में आता है बेटा आपके इंटरफेज, एक आता है बेटा आपके एम फेज, आपके आता है बेटा इंटरफेज, एक आता है बेटा आपके एम फेज। तो बेटा जो इंटरफेज आता है वो आपके फर्दर डिवाइडेड होता है G1 में, यानी गैप वन फेज में, वो आपके फिर डिवाइड होता है बेटा एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, फिर आता है बेटा G2 फेज यानी गैप टू फेज। ठीक, उसी तरीके से आपका एम फेज डिवाइड होता है बेटा कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस सेल का डिवीजन। और जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो भी डिवाइड होता है आपके प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। इस तरीके से जो है बेटा हमने पूरा का पूरा इसका जो एक तरीके से जो क्लासिफिकेशन कर रहा है, यानी कि जो जो स्टेप्स होती है उनको साइंटिस्टों ने कुछ आपके नाम दे दिए और उनको डिवाइड कर दिया इस तरीके से जो है बेटा, जिससे कि हम एक जो है बेहतरीन स्टडी कर सकें। ठीक, फिर आपके मन में सवाल आया था कि आखिर एक सेल डिवाइड क्यों करती है। तो हमने जो है दो के रेस्पेक्ट में देखा, एक बेटा यूनिसेलुलर के रेस्पेक्ट में देखा, एक मल्टी सेलुलर के रेस्पेक्ट में देखा। यूनिसेलुलर तो बेटा जब डिवाइड करती है तो बेटा वो ग्रोथ भी कर रही है और वो रिप्रोडक्शन भी कर रही है, वो ग्रोथ भी कर रही है और वो बेटा रिप्रोडक्शन भी कर रही है, यानी एक से दो भी हो जा रही है। ठीक, जबकि मल्टी सेलुलर जो होते हैं बेटा वो ग्रोथ करती है, रिपेयर करती है, आपके रिप्लेस करती है। फिर आपके मन में सवाल उठा था सर ये फेजेस क्यों है, तो हमने जवाब दिया बेटा प्रोकैरियोट्स में तो कोई फेजेस ही नहीं देखने को मिलते हैं। नो फेजेस क्यों, क्योंकि कोई बेटा एविडेंट चेंज होता ही नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा चेंज होता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, तो हमें बेटा उसे फेजेस में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि बेटा वहाँ कोई ड्रामा होता ही नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर बेटा ड्रामा भर भर के होता है, यानी कि कुछ भी हो रहा होता है, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उन सब के बीच में बेटा झिलमिल ना हो जाए, घिलमिल ना हो जाए, बेसिकली सारी चीज़ें बेटा बिल्कुल क्लस्टर, बिल्कुल मतलब आपके क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ सके, इसलिए जो है बेटा साइंटिस्ट ने उसे फेजेस में आपके डिवाइड कर दिया।
और क्यों कर दिया, क्योंकि एविडेंट चेंजेस होते हैं या फिर आपके बिगर चेंजेस होते हैं, ठीक, एक आपके न्यूक्लियस में होते हैं, एक आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक। इसी के साथ जो है बेटा आपका रैपिड रिवीजन, यही आपका जो है बेटा रैपिड रिवीजन इस चैप्टर का जो लेक्चर 1 है वो जो है बेटा आपका यहीं पर समाप्त होता है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा। और देखो बेटा रैपिड लेक्चर भी जो है आपका वो 20 मिनट्स का पहुंच गया, बट कोई ना, चलिए ठीक है, मिलते हैं बेटा अगले रैपिड लेक्चर में। टेक केयर।